सफल होगी तेरी आराधना। हे भगवान, इसकी गुजिया में ही बारूद हो। देविका, तुम क्यों रुकी हो? तुम भी प्रसाद डाल दो होलिका में। क्या हुआ देविका? अरे देविका, तुमने अपनी गुजिया तो चढ़ाई नहीं। चलो अपनी गुजिया भी चढ़ाओ होलिका को। इतना क्या सोच रही हो? चलो गुजिया चढ़ाओ। देविका, तुमने तो इसमें गुजिया डाली थी ना, फिर ये फट कैसे गई? मुंह देखो अपना देविका, तुम्हारी काली करतूतों की तरह तुम्हारा चेहरा भी काला पड़ गया है। देविका, मजाक नहीं, पर सच में ये गुजिया फटी कैसे? मानो इसमें खोया नहीं बारूद हो। बुराई का नाश हुआ है दादी। आराधना भी तो यही कह रही थी कि होलिका दहन हर बुराई खाक कर देती है। यूं समझ लीजिएगा ये उसी का नमूना था। बत्ती से नजर उतारे तो आग का भपका जितना तेज होता है उतनी ही तेज नजर उतरती है। आज होली मैया ने आपके परिवार की भी पूरी नजर उतार दी। सही है परमेश्वर, नजर तो उतर गई। चल अब घर चलते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये तो तुम ही जानो। लेकिन किसी और के लिए खड्डा खोदने से पहले खुद को बचा लेना, वरना आज तो तुम जलने से बच गई। कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर
तुम अपने हमले की खुद शिकार बन जाओ। नहीं, एक शब्द और नहीं। लोग यहाँ खड़े हैं, सुन लेंगे। विनायक अभी सो रहा है और अगर आप अभी भी थपथपाएंगे तो वो जाग जाएगा और फिर मुझे रात भर जागना पड़ेगा। आपका क्या है, आप तो अपने कमरे में जाकर बढ़िया चादर तान कर सो जाएंगे। अरे जो तुमने कहा वही तो मैं कर रहा हूँ, जो तुम कहती हो मैं करता हूँ। तुमने कमरे से बाहर जाने को कहा था तो मैं चले गया था। अब मैं अपने बच्चे को थपथपा के सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? हाउ डेयर यू यार, लाइक सीरियसली मैं जानता हूँ। आपको तो बस हर वक्त हर चीज में मेरी गलती नजर आती है। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मतलब सीधा सीधा जवाब देने के बजाय तानों के तीर चला देते हैं आप बस। बच्चा सो रहा है, चिल्लाओ मत ज्यादा, मुझे भी चिल्लाना आता है। और अच्छा, मैं और ताना और तुम जो बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हो उसका क्या? हा? क्या? हाँ? मैंने कौन सी बातों की जलेबी खिलाई आपको? हवेली क्यों गई थी तुम? हवेली के पीछे क्या कर रही थी तुम? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्यों? और फिर बातें बना रही थी। कितनी बार समझाया तुम्हें, उसके बाद भी तुम गई ना? बात नहीं सुननी है ना, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है बस। और क्या कर रही थी? क्या टहलने गई थी? क्या अकेले घूमने गई थी? क्या बगीचा है वहां पे जिसके बारे में मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है, या सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है? हाँ बोलो, आज मैं जानना चाहता हूं, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम वहां क्यों गई थी? बोलो बोलो। वैसे तो बकबक बंद नहीं होती है तुम्हारी, और जब जवाब देना होता है तब चुप हो जाती हो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पास उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, और मुझे नहीं पता बिना सबूत के आप मेरा विश्वास करेंगे या नहीं। ऐसी क्या बात है आराधना? ऐसा क्या जानती हो तुम जो मेरा विश्वास पाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़े? बता। तो मैं मेनका दीदी का पीछा करते करते वहां गई थी। मेनका दीदी आपसे कुछ राज छुपा रही हैं। तुम फिर से मेरी दीदी का पीछा कर रही थी, पर क्यों? जब तुम्हें पता है कि पहले जब तुमने पीछा किया था तो क्या हाल हुआ था। दोबारा वैसे ही हरकत कर रही हो तुम। और मेरी मेनका दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन साहब जी, मेनका दीदी ने जो उस दिन कहा था कि आपने वो मान लिया। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो प्रशांत जी से मुझे पता चला। प्रशांत, तुम प्रशांत को मिलने गई थी बिना मुझे बताए, क्यों? मेनका जी का सच जानने के लिए, क्योंकि एक वही इंसान है जो मेनका दीदी का सच जानता है, वो सच जो वो आज तक आप सबसे छुपाती आई हैं। कौन सा सच? और तुम प्रशांत की बातों में आकर मेरी मेनका दीदी पर तुम उंगलियां उठा रही हो। क्या हो गया तुम्हें आराधना? ये मत भूलो कि मेनका दीदी वही इंसान है जिन्होंने देविका का सच बाहर लाकर तुम्हारी मदद की थी। मैं जानती हूँ साहब जी, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं भी उस सच के तह तक पहुंचना चाहती थी जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। और सच यही है कि उस दिन मेनका दीदी के अंदर आत्मा नहीं आई थी। पुराने श्राप का सहारा लेकर वो आपके मन में एक डर का बीज बोने की कोशिश कर रही है, जिससे आप अपनी सारी विरासत त्याग कर उनके नाम कर दें। आराधना, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। आराधना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेनका दीदी के बारे में ये सब कहने की? मेरी दीदी सिर्फ मेरी दीदी नहीं बल्कि माँ समान है। जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने ही माँ बनकर मुझे संभाला है, बल्कि मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाला है, सबकी परवरिश की है उन्होंने। और माँ जैसी ऐसी बहन पे तुम उंगलियां उठा रही हो, और किसकी बातों में आके? उस कमीने प्रशांत की बातों में आके।
तुम्हें अंदाजा भी है कि हम भाई बहन का रिश्ता कैसा है, कितना गहरा है हमारा रिश्ता। एक दूसरे के लिए हम जान तक दे सकते हैं आराधना। हम एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। हमेशा मेरे दुख सुख में उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मेनका दीदी कुछ पैसों के लिए अपने भाई को धोखा दे सकती है? कभी नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर साहब जी आप हाथ पर लगाना मुझे। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।